जय माता दी। जय माँ शैलपुत्री। नमस्कार दोस्तों, आपका हिंदी कहानी वाई विशाली चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में माँ शैलपुत्री की व्रत कथा का श्रवण करेंगे। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि शारदीय नवरात्रि 2025 22 सितंबर से शुरू हो चुकी हैं। दोस्तों, पहले दिन हम शैलपुत्री माता की कथा का श्रवण करेंगे और इस दिन माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना घर में की जाती है। माँ की इस कथा को सुनने से सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। नवरात्र के 9 दिन भक्ति और साधना के लिए बहुत ही पवित्र माने गए हैं और इन दिनों में 9 देवियों का पूजन किया जाता है। तो सबसे पहले हम शैलपुत्री माँ की पूजा की जाती है। शैलपुत्री हिमालय की पुत्री है। हिमालय पर्वतों का राजा है। वह अडिग है, उसे कोई हिला नहीं सकता। वो बहुत बड़ा है। जब हम भक्ति का रास्ता चुनते हैं तो हमारे मन में भी भगवान के लिए इसी तरह का अड़िग विश्वास होना चाहिए। तभी हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं और अपनी माँ को प्रसन्न कर सकते हैं, ताकि उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो और हमारे जीवन की सारी दुख परेशानियां दूर हो जाएं। तो आइए शुरू करते हैं माँ शैलपुत्री की कहानी। माँ शैलपुत्री सती के नाम से भी जानी जाती है। इनकी कहानी इस प्रकार है। दोस्तों, अगर आप ये कथा सुन रहे हैं तो इसे अंत तक अवश्य सुनें, ताकि माँ की कृपा आप पर सदैव बनी रही। कथा को कभी भी आधा अधूरा ना छोड़े। एक बार प्रजापति दक्ष ने यज्ञ करवाने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेज दिया, लेकिन भगवान शिव को निमंत्रण नहीं भेजा। देवी सती भली भांति जानती थी कि उसके पास निमंत्रण आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्हें लगता था कि उसके पिता जो है उनको निमंत्रण अवश्य भेजेंगे, पर उन्होंने माँ सती और भगवान शिव को निमंत्रण नहीं भेजा। वो उस यज्ञ में जाने के लिए बेचैन थी, लेकिन भगवान शिव ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि यज्ञ में जाने के लिए उनके पास कोई भी निमंत्रण नहीं आया है और इसलिए वह वहां जाना उचित नहीं है। सती नहीं मानी और बार बार यज्ञ में जाने का आग्रह करती रही। सती के ना मानने की वजह से शिव को उनकी बात माननी पड़ी और अनुमति दे दी। सती जब अपने पिता प्रजापति दक्ष के यहाँ पहुंची तो देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा है। सारे लोग मुंह फेरे हुए हैं और सिर्फ उनकी माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया। उनकी बाकी बहनें उनका उपहास उड़ा रही थी और सती के पति भगवान शिव को भी अपमानित कर रही थी। स्वयं दक्ष ने भी अपमान करने का मौका ना छोड़ा। ऐसा व्यवहार देख सती बहुत दुखी हो गई। अपना और अपने पति का अपमान उनसे सहन न हुआ और फिर अगले ही पल उन्होंने वो कदम उठाया जिसकी कल्पना स्वयं दक्ष ने भी नहीं की होगी। सती ने उसी यज्ञ की अग्नि में खुद को स्वाहा कर अपने प्राण त्याग दिए। भगवान शिव को जैसे ही इसके बारे में पता चला तो वो बहुत दुखी हुए। दुख और गुस्से की ज्वाला में जलते हुए शिव ने उस यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। इसी सती ने फिर हिमालय के यहाँ जन्म लिया और वहां जन्म लेने की वजह से इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। शैलपुत्री का नाम पार्वती भी है और इनका विवाह भी भगवान शिव से हुआ। माँ शैलपुत्री का वास काशी नगरी वाराणसी में माना जाता है। वहाँ शैलपुत्री का एक बेहद प्राचीन मंदिर है, जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ माँ शैलपुत्री के सिर्फ दर्शन करने से ही भक्तजनों की सारी मनोकामनाएं मुरादें पूरी हो जाती हैं। कहा तो ये भी जाता है कि नवरात्र के पहले दिन यानी प्रतिपदा को जो भी भक्त माँ शैलपुत्री के दर्शन करता है, उसके सारे वैवाहिक जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। माँ शैलपुत्री का वाहन वृषभ है, इसलिए इन्हें वृषरूढ़ा भी कहा जाता है। इनके बाएं हाथ में कमल और दाएं हाथ में त्रिशूल रहता है। तो दोस्तों, ये हमने माँ शैलपुत्री जी की व्रत कथा का श्रवण किया। दोस्तों, कथा अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय माता दी।